अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की वीडियो सीरीज़। मैं हूं इरफान हाकिम और आज का हमारा टॉपिक है HTML इमेज टैग। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर इस तरह का इंटरफेस तो देख ही रखा होगा, जहां पे एक वेब पेज के अंदर मुख्तलिफ इमेजेस लगी होती हैं। इन इमेजेस को कैसे लगाते हैं, इनकी रिसाइजिंग कैसे होती है, आज का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इस वेब पेज का टाइटल सेट करेंगे। टाइटल हमारा होगा HTML इमेज टैग, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे हेडिंग 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, जस्ट वैसे लिख रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी HTML इमेज टैग। अब यहाँ पे हम लोग इमेज का टैग लगाएंगे, तो पूरा नहीं लिखना, आप लोगों ने जस्ट IMG लिखना है। तो जैसे आप टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बाकी के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको लिख देगा। अब सबसे पहले हमें कह रहा है कि सोर्स बताएं। सोर्स मीन्स कि आपने जो पिक्चर लगानी है उसका फुल नेम लिखेंगे यहाँ पे। तो अगर आप PHP स्ट्रॉन्ग एडिटर यूज़ कर रहे हैं, ID यूज़ कर रहे हैं, आप कंट्रोल स्पेस दबाइए, तो करंट डायरेक्टरी के अंदर यानी करंट फोल्डर के अंदर जो सी फाइल पड़ी हैं डेफिनेटली वो उनको ऑटो पिक कर लेता है। तो हमने PNG JPG इस तरह की पिक्चर्स को यूज़ कीजिए। ये HTML फाइल है वो तो यहाँ पे विजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो जिस पिक्चर का आप नेम लिखेंगे डेफिनेटली उसको विजिबल कर देगा। ये मैंने एक पिक्चर रखी हुई है वहाँ पे जिसका नाम है HTML इमेज टैग डॉट PNG, ठीक है। एक्सटेंशन लिखना भूलिए। अल्टरनेट का मीनिंग क्या है कि आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर पिक्चर नॉट फाउंड है तो फिर वो उसका अल्टरनेट शो करवा देता है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है जी। आउटपुट के लिए ये देखिए, ये जो हमारे पास HTML इमेज टैग को हमने यूज़ किया और ये पिक्चर उसने विजिबल कर दी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा साइज में बढ़िया, जितना उसका डिफॉल्ट साइज था इमेज का उसने एज इट इज उसको शो करवा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे एक तो रिसाइजिंग करेंगे। रिसाइजिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाइट, जो कि पिक्सल की शक्ल में होती है। तो मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ और विड्थ इसकी वो 2 पिक्सल में होती है, वो मैं 200 लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको अगेन चेक करते हैं, तो ये देखिए रिसाइजिंग होने के बाद ये इस फॉर्मेट में विजिबल हो गई है हमारे सामने। अच्छा जी, अब ये तो है जी एक इमेज को मैंने लोड करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल पिक्चर या ये पिक्चर का आपने पाथ गलत लिख दिया, जैसा कि 1 जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये आपका डेटा शो भी करवा रहा है कि नॉट रिजॉल्व फाइल नॉट फाउंड। तो अब ये जो आर्ट होता है ये हमें मैसेज देना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ भी विजिबल नहीं है। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये होता है कि यहाँ पे कुछ भी जरूर लिखें। लोग यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं HTML इमेज टैग, और आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अगर पिक्चर उसको नहीं मिलती तो डेफिनेटली उसके अल्टरनेटिवली जो भी आप यहाँ पे लिखा होगा आप लोगों ने आर्ट के अंदर वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको इमेज टैग को दोबारा से देख लीजिए। IMG लिखेंगे, सोर्स, जो भी आपने फाइल अटैच करनी है उसका कंप्लीट नेम लिखना है। अगर वो किसी और लोकेशन पे पड़ी हुई है तो एग्जैक्ट पाथ देना है आप लोगों ने, ठीक है। अल्टरनेट लिखना ज़रूर लिखिए, इसको कभी ना भूलिए, ठीक है। इसको लिखना कभी ना भूलें। हाइट उसकी अपनी मर्जी से सेट कर लें जितनी आप उसकी हाइट दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं जी, रिफ्रेश करेंगे तो पेज हमारे पास लोड हो चुका है, ठीक है जी। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।